हेलो गाइस, स्वागत है आपके कैलेंडर के 6वें वीडियो में। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत प्यार है। तो इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण कोड, और ये कोड आपको कल वाले क्लास में याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हल करते समय यही कोड आपको काम देंगे। हाँ, प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो गारंटी मैं लेता हूँ, बट आपको उतना करना होगा जितना मैं कहूँ। तो इसलिए कल आपको ये कोड याद हो जाना चाहिए अच्छे से, और मैं जहाँ तक करूँगा इसी में याद करवा दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। कोड क्या है, अर्थात जब जनवरी महीना कहेगा तब उसमें हम क्या लिखेंगे कोड, और किसके लिए? नॉर्मल ईयर अर्थात साधारण वर्ष के लिए, अर्थात जिसमें 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर कहेगा अर्थात अधिवर्ष जिसमें 366 दिन होता है, तब उसका कोड क्या होगा। हाँ, केवल जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज होता है लीप ईयर में, और बाकी सब आपका वही रहेगा लीप ईयर का। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या कोड है उसको हम क्रम वाइज आपको अच्छे तरीके से याद करवाते हैं। जिस प्रकार से मोबाइल नंबर आप याद करते हैं किसी का, समझ लीजिए किसका, और उसी प्रकार से इसे भी याद कर लीजिए। जैसे जनवरी से मार्च तक तो 144 कितना है? जनवरी से मार्च तक क्या कोड है? 144। क्या है? 144। उसके बाद उसके बाद अप्रैल, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का क्या है? 025। क्या है? 025। फिर से 144 025। क्या? 144 025। क्या? 144 025। फिर से जनवरी से मार्च तक का कोड 144, अप्रैल से जून तक का कोड 025। क्या है? 144 025। फिर से एक बार बोलिए, 144 025। अब जुलाई से सितंबर तक का कोड, कहाँ तक? जुलाई से सितंबर तक का कोड होता है 036। क्या होता है? 036। क्या होता है? 036। जुलाई से सितंबर तक का कोड क्या होता है? 036। अब बचा अक्टूबर से दिसंबर तक। तो अक्टूबर से दिसंबर तक ऊपर आपका था जनवरी से मार्च तक 144, बस उसमें 2 और बढ़ा दीजिए अर्थात 146। क्या हो जाएगा? 146। हाँ, तो 146 आपका हो गया अक्टूबर से दिसंबर तक का कोड 146। कितना? तो आइए फिर से एक बार हमारे साथ गाने की तरह गुनगुनाइए। 144 025 036 146। हुआ खत्म। 144 025 036 146। क्या है बताइए? याद हुआ ना? 144 025 036 146। क्या है कोड? 144 025 036 146। फिर से एक बार, 144 025 036 146। हाँ, एक बार फिर से मेरे साथ, 144 025 036 146। हाँ, 144 025 036 146। फिर से 144 025 036 146। अब अगर आपका अधिवर्ष हो, लीप ईयर हो, तब जनवरी और फरवरी का कोड क्या होता है? अगर ये आपका 1 है तो यहाँ पर 0 हो जाता है, और ये 4 है तो आपका 3 हो जाता है, और बाकी सब फिर वो वही रहता है। हाँ, अगर आपका लीप ईयर होगा, और लीप ईयर हमने निकालना बताया था, जब शताब्दी होता है तो 400 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 बचता है तब लीप ईयर होता है। हाँ, अगर वर्ष होता है तब हम अंतिम के 2 अक्षर में, अंतिम के 2 संख्या में 4 से भाग दे देते हैं, अगर वह पूरा कट जाता है तब लीप ईयर होता है।
हाँ, तो अर्थात और वह भी जब जनवरी और फरवरी का महीना होगा तब लीप ईयर अगर होगा तब आपको कोड 0 लगाना है जनवरी के लिए और फरवरी के लिए 3 लगाना है। हाँ, लेकिन अगर आपका साधारण ईयर रहेगा तो आपका यही चलेगा 1 और 4। हाँ, लीप ईयर आते ही आपका ये चेंज हो जाएगा। तो जब हम एग्जाम्पल आपको करवाएंगे तब आप बेटर समझेंगे, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्लियर। अब यही कोड फिर ऐसे चलेगा 0-3, उसके बाद यहाँ पर 4 अर्थात 0-34, हाँ 0-34, 0-25, 0-36, 146, हाँ 0-34, 0-34, ये देखिए 4 यहाँ पर उतर जाएगा तो 0-34 क्या होगा, देखिए 0-34, 0-34, 0-25, 0-25, 0-36 और 146। तो ये आपका किसका कोड हो गया, अधिवर्ष का अर्थात लीप ईयर का। 0-34, 0-25, 0-36, 146, 0-34, 0-25, 0-25, 0-36, 146 ना। बस इतने से चेंज होने के कारण थोड़ा चेंज हो गया पूरा। और बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक लीप ईयर का सेम टू सेम कोड होगा, बस जनवरी और फरवरी का कोड आपका लीप ईयर में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो 0-34, 0-25, 0-36, 146, क्या 0-34, 0-25, 0-36, 146, तो यही कोड होगा लीप ईयर के लिए। और नॉर्मल ईयर के लिए 144, 0-25, 0-36, 146 आया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये कोड आया होगा। अब देखिए इसमें से कौन कौन सी संख्याएं जो सेम टू सेम हूबहू मैच कर रही हैं। ये देखिए जनवरी में 1 है और एक अक्टूबर में 1 है। हाँ, जनवरी में 1 है और अक्टूबर में 1 है। अर्थात जब हम जनवरी का जब निकालेंगे कि आपका जन्मदिन किस तारीख को है, हाँ किस दिन था, तो जब हम निकालेंगे ये कि आपका जन्मदिन किस दिन था, तो जनवरी के 2 अगर 4 तारीख में हम निकाल रहे हैं कौन सा दिन था, तो वो अक्टूबर में भी सेम टू सेम 4 तारीख को वही दिन आएगा। समझे ना। अगर जनवरी में 4 तारीख को मान लीजिए रविवार आया, जनवरी में 4 तारीख को क्या आया, रविवार आया, तो सेम टू सेम अक्टूबर में भी 4 तारीख को रविवार ही आएगा। हाँ, इसी प्रकार जैसे ये फरवरी है, फरवरी में यहाँ भी देखिए 4 है, मार्च में भी 4 है, इधर आपका नवंबर में भी 4 है। अर्थात फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों में 4-4 हैं। अर्थात अगर आपका 10 तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो आपका फरवरी में भी 10 तारीख को मंगलवार, मार्च में भी 10 तारीख को मंगलवार और नवंबर में भी 10 तारीख को मंगलवार ही होगा। तो ये मेरे कहने का आशय है। क्लियर। हाँ, तो इसी प्रकार से जिन जिन महीनों का कोड सेम टू सेम मैच करेगा, उस महीने में जो तारीख को जो दिन होगा, उसी तारीख को वह दिन उस महीने में भी होगा। अब लास्ट आपका उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे और कल से आपका क्वेश्चन शुरू करेंगे। कोड ऑफ सेंचुरी अर्थात शताब्दी का कोड। किसका कोड, शताब्दी का कोड। कोड ऑफ सेंचुरी शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड कैसे निकालते हैं, अगर आपका शेषफल क्रमशः कितना बचे, पहले 300 बचे। हाँ, यदि आपका भाग देने पर शेषफल कितना बचता है,
300, 200, 100 या 0, इन चारों में से कोई भी एक शेषफल बचता है। और जानते हैं आपकी शताब्दी में कितने से भाग दिया जाता है? हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है पिछले वीडियो में ना। तो शताब्दी में 400 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 400 से भाग दिया जाता है आपका शताब्दी में ना। जब 400 से भाग देंगे तब अगर आपका शेषफल कितना बचे, या तो 300 बच जाए भाग देने पर, या तो 200 बच जाए, या तो 100 बच जाए, या तो 0 बच जाए, तब के लिए कोड अलग अलग होगा। हाँ, तो अगर 300 शेषफल बचता है तो आपका कोड लगता है 0। क्या लगता है? 0। अगर 200 बचता है तो लगता है 2, 100 बचता है तो लगता है 4, और 0 शेषफल बचता है तब आपका कोड आएगा 6। आया क्लियर? अगर शेषफल में क्या बचे, या तो 300 बचे, 400 से भाग देने पर अगर शेषफल कितना बचता है? 300, तब आपको कोड क्या यूज करना है? 0। अगर 400 से भाग देने पर शेषफल 200 बचता है तब आपको कोड क्या यूज करना है? 2। हाँ, अगर 400 से भाग देने पर शताब्दी में शेषफल 100 बचता है तो आपको कोड क्या यूज करना है? 4। अगर शताब्दी में भाग देने पर 400 से अगर शेषफल 0 बचता है तो आपको कोड क्या यूज करना है? 6। हाँ, और इसका सूत्र अगर बनाना चाहेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला आपका बन जाएगा कि शताब्दी बटा 400। हाँ, और ये फार्मूला हमने आपको कराया है। हाँ, अगर आप नए हों, अगर पीछे का वीडियो ना देखे हों तो देख लीजिए। हाँ, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इसी पर विराम देते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। हाँ, तब आपको ये सभी कहानी समझ में आएगा कि हमने क्या लिखाया था। तब तक के लिए धन्यवाद।